यह तस्वीरें भी आपने देखी होगी, यह वीडियो भी आपने देखा होगा। इस वीडियो से आती आवाज किसी भी व्यक्ति का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। पक्षियों की रोने की आवाज ठीक उसी तरह आ रही है जैसे आशियाना तोड़े जाने पे कोई इंसान रोता हो। आवाज उन मुख्य प्राणियों की है जिनकी पीड़ा इंसान अपने विकास की अंधी दौर में भूल चुका हो, या कहे कि न ही दिखता है और न ही सुनता है। हैरानी की बात तो यह है कि इन जानवरों का दर्द, उनकी आवाज न किसी एक्टिविस्ट ने उठाई, न नेता ने और न ही किसी मीडिया ने, और मुद्दा उठाया भी तो गिनी चुनी मीडिया ने। और दुख की तो बात यह है कि यह मामला तब सामने आया जब सैकड़ों जानवरों पक्षियों की हत्या और उनके बेघर हो जाने के बाद नेता कथित एक्टिविस्ट ऐसे चुप है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह चीखें ऐसे पर्दे में चली जाती है जहां से बाहर ही नहीं आ पाती। दरअसल यह वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बीचों बीच पौष इलाके के गाछ बवाली के पास एक जंगल का है। हैदराबाद के बीच में करीब 400 एकड़ एरिया में कांचा जंगल है जो एक ग्रीनलैंड में भी है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कई जीव जंतुओं और चिड़ियाओं का आशियाना है। कांचा जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा यानी लंग्स भी कहा जाता है। सैकड़ों एकड़ में फैले इस जंगल की कटाई रात के अंधेरे में चुपचाप हो रही थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पेड़ों की कटाई उस समय शुरू की गई जब एक के बाद एक कई छुट्टियां थी और हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं घर चले गए थे। विश्वविद्यालय के पास ही यह हरा भरा इलाका है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह रात के अंधेरे में एक साथ कई बुलडोजर और कई कटिंग मशीन लगाकर जंगल की सफाई की जा रही थी। इसके कारण वहाँ रहने वाले मोर, अन्य पशु पक्षी अपना आशियाना उजड़ते देख ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कोई इंसान रो रहा हो। बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। लड़की और लड़कियां सभी पुलिस से भिड़ गए। लड़कियों के कपड़े तक फट गए और छात्रों को डंडे से भी पीटा गया। छात्रों और छात्राओं को जेल ले जाया गया और यह सारे समाचार मीडिया में उस तेजी से नहीं दिखाया गया जिस तेजी से मुंबई में आर्य गार्डन वाला आंदोलन दिखाया गया था। कोई भी पर्यावरण एक्टिविस्ट छात्रों की इस पिटाई पर या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाने पर भी नहीं सामने आया, और मोर, हिरने जैसे जानवरों की लाशें की तस्वीरें सामने आने पर भी विरोध के वह स्वर दिखाई नहीं दिए जो ऐसे किसी भी अवसर पर आमतौर पर सुनाई देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मीडिया को काफी धमकाया भी था। तो क्या यही कारण था कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले इस जंगल में IT पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आ गए और चलने लगे, लेकिन कोई खबर बाहर नहीं आए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य घटना का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास भूमि पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन तब तक 25% जंगल काटा जा चुका था, यानी 100 एकड़ में रहने वाले पशु पक्षी या तो मारे जा चुके थे या फिर बेघर हो चुके थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस वाशिंगटन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। उन्होंने तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी की जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर तत्काल रोक लगाई और अगली सुनवाई 16 अप्रैल को रखी गई है। लेकिन सवाल यह उठते हैं कि प्रशासन और अधिकारियों पर कि 400 एकड़ में फैले जंगल को बिना किसी आकलन रिपोर्ट के, बिना जीवों के कहीं और बसाए जाने की व्यवस्था के इस तरह काटा कैसे जा सकता है। सवाल उठते हैं हर उस व्यक्ति पर जो यह अन्याय होते देखता रहा लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या लोकतंत्र में सिर्फ इंसान ही शामिल है? सवाल यह भी उठता है कि जो बेजुबान जानवर है, जो वोट नहीं दे सकते, उनका हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। यह पूरी घटना न सिर्फ हमारे सिस्टम पर सवाल उठाती है बल्कि हमारे इंसान पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है।